चार्टर एक्ट 1726 के दौरान आया और इसी के दौरान मेयर कोर्ट्स बनाई गई। मेयर कोर्ट्स बनाने की वजह यही थी क्योंकि भारत में ब्रिटिश का हाथ और पैर दोनों अच्छे तरीके से फैला लिए थे, तो अपने व्यापार को ठीक से रखने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने से उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत थी, क्योंकि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा वहाँ व्यापार ठीक से होगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा चार्टर लाएं, कोई ऐसा नियम लाएं, रूल लाएं जिसमें हमारी प्रेसिडेंसी यानी कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में रूल बना सके। अब यही तीनों क्यों? क्योंकि यही सेटलमेंट इनकी अपनी थी, इनिशियली डेज में सिर्फ यही थी। और उस दौरान 1726 में राजा जॉर्ज फर्स्ट ने ये किया कि फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम लाए इन ब्रिटिश इंडिया। यानी ये जो तीनों पार्ट है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इनके दौरान ले, क्योंकि यही तीनों जो शहर या राज्य कहें या सेटलमेंट कहें या सिटीज़ कहें, इन्हीं तीनों को ईस्ट इंडिया में ने अपने पास रखा या उन्होंने लिया इसको। तो ये उन्हीं इनमें लाने के लिए मेयर्स कोर्ट बनी चार्टर एक्ट 1726 के द्वारा। उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य ये कोर्ट इसलिए बनी क्योंकि यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम नहीं था। कहीं लोगों के लोकल लॉ थे, कहीं ट्रेडिशनल थे, कहीं कस्टमरी थे, कुछ रिलीजियस थे और कुछ ऐसे थे वेगली नियम थे जिसका कुछ अर्थ ही नहीं पता था। तो उन्होंने ऐसे आर्बिट्रेरी और इनफॉर्मल जस्टिस को ना मान के अपने ब्रिटिश वाले नियम को यहाँ के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया और यहाँ लेकर आए। रूल ऑफ लॉ यानी नियम का शासन, यानी विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया, यानी एक ऐसा नियम बना दिया गया जिसके तहत सभी को उस नियमों को मानना होता था, और ये लॉ इंग्लैंड के लॉ के जैसे ही बने हुए थे। और ये मेयर कोर्ट है हर प्रेसिडेंसी टाउन में, यानी कि मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में एक मेयर और 9 एल्डरमैन रखे गए। एल्डरमैन यानी सीनियर मैन, आप ऐसा मान के चल रहे हैं। हालांकि एल्डरमैन अलग है और वो एल्डरमैन अलग है, लेकिन आप फिर भी ये मान के चले इन सीनियर्स थे, उनको उनकी एक काउंसिल बना दी गई, उनकी गवर्निंग बॉडी बना दी गई और हेड मेयर को रखा गया। आज भी जैसे होता है मेयर, और उसके द्वारा उसने अपनी कोर्ट बनाई। आज की डे में जैसे एसडीएम की कोर्ट होती है उसी तरीके से थी। एसडीएम भी अपने फैसले लेता है एक एरिया में बैठ के, उसी तरीके से इन्होंने अपने तीनों एरिया में एक एक मेयर बैठा दिया। मेयर्स कोर्ट यानी मेयर की कोर्ट बना दी गई और 9 लोगों के बोर्ड ने फैसला देना शुरू किया। अब मेयर्स कोर्ट बनी है तो कुछ उसकी जुरिडिक्शन भी होगी। तो सिविल जुरिडिक्शन थी, क्रिमिनल जुरिडिक्शन थी, अपील जुरिडिक्शन थी, जो सभी कोर्टों को होती हैं। तो सिविल जुरिडिक्शन में कंपनी के सभी एम्प्लॉय और जितने भी ब्रिटिश लोग थे सबके ऊपर सिविल जुरिडिक्शन अप्लाई हो गई। अब भारतीय लोग यदि वो काम ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए भी नियम होने लग गया। इसीलिए उस दौरान कहा जाता था कि ब्रिटिश राज सबसे अच्छा है, ब्रिटिश राज सब पर भारी है, ये सबसे लाभकारी, ऐसा नारा दिया जाता था। सिविल जुरिडिक्शन में कुछ वैल्यूज़ बना दी गई, भाई 100 रुपये या 200 रुपये तक के मैटर मेयर कोर्ट सुनेगी, इस तरीके की वैल्यूज़ बना दी गई। उसी पैटर्न पे आज एसडीएम की कोर्ट भी है, इसलिए उसकी भी वैल्यू बहुत ही लिमिटेड है। उस पर सर्टेन वैल्यू तक की सुन सकते हैं, मतलब 100-500 इस तरीके के मैटर को सुन सकता है। दूसरा क्रिमिनल जुरिडिक्शन, मेयर्स कोर्ट को किसी प्रकार की क्रिमिनल जुरिडिक्शंस नहीं दी गई थी। ये जुरिडिक्शन सीधे गवर्नर और उसकी काउंसिल को दिए गए थे। इसलिए नहीं दिए गए थे क्योंकि कई बार आपराधिक मामलों में मेयर्स को ऐसा माना गया कि ये उतने फैसले देने में सक्षम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी 9 एल्डरमैन की समिति में कोई भी बायस्ड हो सकता था, क्योंकि उस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
के जो एम्प्लॉयज़ थे उनमें रिश्वतखोरी की समस्या थी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, इसलिए उन्हें क्रिमिनल की जुरिडिक्शन नहीं दी गई थी। अपील अपील क्या थी? मेयर्स कोर्ट एक लोअर कोर्ट है, तो मेयर्स कोर्ट की और हायर कोर्ट थी गवर्नर की कोर्ट। तो मेयर्स कोर्ट की अपील को गवर्नर की कोर्ट में सुना जाता था, और गवर्नर की अपील इंग्लैंड में होती थी, इंग्लैंड के प्रिवी में होती थी। तो वहाँ हाई वैल्यू केसेस, आपको पता है, जैसे राजा राम मोहन अपनी जो अपील की थी वो इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में की थी, इसलिए राजा राम मोहन वहीं गए थे। खैर वहीं एक्सपायर भी हो गए। तो हमारी जनरली सभी चीज़ों की अपील वहीं हुआ करती थी। यानी अपील के 3 पार्ट, मेयर कोर्ट, गवर्नर काउंसिल और इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका लाभ क्या मिला? इसका लाभ मिला, ये पहला स्टेप था मॉडर्न जुडिशल सिस्टम को इंडिया में लाने का। हालांकि बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन फिर भी फ़ायदा हुआ, लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ी। अच्छा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियंस काम में थे, एम्प्लॉयड थे, उनमें जब ये रूल दिखा तो उनको लगता था हम भी उसी बराबर हैं जिस बराबर हमारा बॉस है। तो इस प्रकार से ये लोग इसे देख के लालच में भी बहुत आए कि हमें भी एक अंदर से नैतिक रूप से उनके अंदर बात उठी कि हमें भी ब्रिटिश सेटलमेंट का पार्ट बनना चाहिए। दूसरा, इंग्लिश लीगल प्रिंसिपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ और लोगों ने उसके प्रोसीजर को जाना, और ब्रिटिश सब्जेक्ट और कंपनी के ऑफिशियल इस इंग्लिश लॉ के अंदर आ गए, और सिविल जस्टिस में बहुत ही फेयरनेस आ गई। यानी जितने भी सिविल के मामले थे उनका निपटारा बहुत ही अच्छे से हो गया, वरना भारतीय सिस्टम में निपटारा उन्हीं का अच्छे से होता था जो समृद्ध थे या शक्तिशाली थे, उनके फेवर में ही नियम हुआ करता था। हालांकि इस मेयर्स कोर्ट एक्ट की कुछ लिमिटेशंस भी रही, क्योंकि ब्रिटिश सब्जेक्ट के थे, एम्प्लॉयज़ थे, तो नेटिव्स हैं और नॉन ब्रिटिश जो उनके यहाँ काम नहीं कर रहे थे या जो नहीं थे उनके सब्जेक्ट में, उनको रखा ही नहीं गया, उनकी आवश्यकता नहीं। यानी बहुत छोटा सा, बहुत ही माइन्यूट जो हिस्सा था, सिर्फ उसी के ऊपर लागू था। और जैसा कि मैंने बताया कि एल्डरमैन इतने, उनको ट्रेनिंग नहीं थी, किसी व्यक्ति को चुन के एल्डरमैन बना दिया जाता था। आज भी आप देखें, बहुत से मेयर्स के पास एल्डरमैन होते हैं, उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो सिर्फ सीनियर होते हैं, RWA के होते हैं, या कोई लीगली क्वालिफाइड होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो पहले भी इतने ट्रेंड नहीं थे, आज भी इतने ट्रेंड नहीं थे। और भारतीयों की पार्टिसिपेशन बहुत थोड़ी थी, क्योंकि अधिकतर सारा ही काम अंग्रेजी में होता था। तो ये भी एक समस्या है इसको समझने में और नए नियम को जानने में, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्ट करने में समस्या आई। हालांकि फ़ायदा ये रहा कि ये चार्टर एक्ट के तहत जो 1726 में आया, मेयर्स कोर्ट बनी, तो ये पहला स्टेप था। इस स्टेप्स की वजह से ये आगे के स्टेप जो बने उनमें रेवोल्यूशन आया। भारतीय लोग या सेटलमेंट के लोग जो इसको समझ रहे थे, उन्होंने इसकी उपयोगिता जानी, और इसी उपयोगिता को देखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट आया, ताकि नियमों को और ज़्यादा रेगुलेट बनाया जा सके। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई, ताकि यदि कोई विवाद होता है तो गवर्नर के काउंसिल के पास ना जाके सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए नहीं थी, मात्र कलकत्ता के लिए थी, लेकिन फिर भी अगर जो देखा जाए तो इस एक्ट की बहुत ही उपलब्धि थी। हालांकि मेयर्स कोर्ट के विषय में बहुत थोड़े लोग जानते हैं, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम में लिखें ज़रूर इसको, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। शुक्रिया।